नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का थार की आवाज़ फेसबुक तथा यूट्यूब दोनों पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका साथी कमल चारण। आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा खींवसर विधानसभा के अंदर होने वाले उपचुनाव को लेकर के वहां के जातिगत समीकरण क्या है, सीट के बारे में। वर्तमान स्थिति में इस विधानसभा में 3 पंचायत समितियां खींवसर, मुंडवा और मेड़ता का हिस्सा जुड़ा हुआ है। वैसे मैं बात कर रहा हूँ खींवसर विधानसभा की, जिसके अंदर 3 पंचायत समितियां हैं। खींवसर विधानसभा के अंदर मुंडवा, मेड़ता और खींवसर तीनों मिलकर के तीनों के कितने मतदाता हैं, ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ। आगे मैं बताऊंगा आपको, जिसमें खींवसर पंचायत समिति का पूर्ण हिस्सा है। खींवसर पंचायत समिति जिसका पूर्ण हिस्सा और मुंडवा पंचायत समिति का अधिकांश भाग खींवसर विधानसभा के अंदर आता है और मेड़ता पंचायत समिति जिसकी 8 पंचायतें शामिल हैं खींवसर विधानसभा के अंदर। खींवसर पंचायत समिति क्षेत्र एक तरफा जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। खींवसर पंचायत समिति क्षेत्र एक तरफा जाट बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जिसमें मेघवाल प्लस एससी वर्ग राजपूत आबादी भी निवास करती हैं। जिसके अंदर मुंडवा पंचायत समिति क्षेत्र में जाट बाहुल्य गांवों के साथ मूल ओबीसी, राजपूत और नायक बाहुल्य गांव भी इसमें शामिल है। मुंडवा पंचायत समिति है जिस क्षेत्र में जाट बाहुल्य गांवों के साथ साथ मूल ओबीसी, राजपूत और नायक भी शामिल हैं। और खींवसर विधानसभा क्षेत्र के मेड़ता पंचायत समिति क्षेत्र की कुल 8 पंचायतों में राजपूत बाहुल्य गांवों के साथ बावरी, सुथार आबादी भी निवास करती हैं। यानी कि खींवसर की मेड़ता पंचायत समिति की 8 पंचायतें जिसमें राजपूत बाहुल्य गांव हैं, बावरी और सुथार आबादी भी हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार इस सीट पर कुल 2,67,890 मतदाता हैं। 2022 के आंकड़ों के अनुसार यदि माना जाए तो इस सीट पे 2,67,890 मतदाता हैं। वर्तमान समय में खींवसर विधानसभा सीट एक तरफा जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है। इस सीट को नागौर की जाट राजनीति का गढ़ भी माना जाता है। नागौर की राजनीति का गढ़ यानी जाट बाहुल्य सीट, यदि नागौर संसदीय क्षेत्र के अंदर यदि ऐसी कोई विधानसभा मानी जाए तो वो है खींवसर, जिसमें जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है, जिसमें लगभग 75,000 जाट मतदाता हैं जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहा करते हैं। जो खींवसर सीट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 75,000 मतदाता हैं जाट बाहुल्य। वहीं राजपूत और राणा राजपूत समाज का 35,000, मेघवाल समाज के 30,000 के करीब मतदाता हैं यहाँ पे। सुथार व नायक के 12,000 मतदाता हैं। खींवसर सीट पे राजपूत और राणा राजपूत 35,000 के करीब हैं, तो वहीं मेघवाल समाज जिनके भी काफ़ी अच्छे वोट हैं, नायक और सुथार के 12,000 जो सीट पर निर्णायक भूमिका में रहा करते हैं। ये जातियां इस सीट के निर्णायक में भूमिका निभाया करते हैं। इस सीट पर कई बार समीकरण बने और बिगड़े भी हैं। इन जातियों के चलते इस सीट पे कई बार समीकरण बने भी हैं और कई बार इन जातियों ने मिलकर के समीकरण को बिगाड़ा भी है। इसके साथ ही विश्नोई, माली, प्रजापत, बावरी, देवासी समाज के लगभग 10-10 हज़ार और ब्राह्मण, मुस्लिम, सिख ये 7-7 हज़ार मतदाता हैं इस सीट पे। खींवसर विधानसभा क्षेत्र 2008 से 19 तक कुल यहाँ पर 4 चुनाव हुए हैं, जिसमें 2 बार आरएलपी यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी यहाँ पे विजय हासिल करती हुई नजर आई थी। एक बार भाजपा और एक बार निर्दलीय, वो भी निर्दलीय भी हनुमान बेनीवाल ही जीते थे। इस सीट पे ऐसा बोला जाए तो हनुमान बेनीवाल का काफ़ी अच्छा क्रेज भी रहा है।
खिंवसर विधानसभा में शहरी मतदाताओं की संख्या लगभग 16,181 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 6.48। वहीं खिंवसर विधानसभा में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या सबसे ज़्यादा 2,33,544 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 93.53% है। 2019 के संसदीय चुनाव के अनुसार खिंवसर विधानसभा के कुल मतदाता 2,49,700 मतदाता हैं इस सीट पे। 2019 के संसदीय चुनाव के अनुसार निर्वाचित विधायकों का नाम, यानी कि 4 बार जो यहाँ पे निर्वाचन हुए हैं, जिसमें हनुमान बेनीवाल 4 बार जीते हैं। खिंवसर विधानसभा सीट पे 4 चुनाव हुए, चारों में हनुमान बेनीवाल जीते हैं। प्रथम चुनाव 2008 में हुआ था, जहां हनुमान बेनीवाल कुल 58,760 वोट बीजेपी के सिबल से लड़े थे। दुर्ग सिंह दूसरे नंबर पे रहे थे और सहदेव चौधरी तीसरे और भागीरथ चौथे पे रहे थे। इस सीट पर प्रथम बार जो चुनाव हुए थे उसमें हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के सिबल से चुनाव लड़े थे, और वहीं दुर्ग सिंह चौहान जो बसपा की तरफ से चुनाव लड़े थे और काफ़ी अच्छा वोट लेके गए थे, और तीसरे स्थान पे रहे थे सहदेव चौधरी, और चौथे पे भागीरथ मेहरिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। और वहीं दूसरा जो चुनाव हुआ था उसमें भी हनुमान बेनीवाल 65,000 के करीब वोट लेके गए थे। उस जगह पे एक बार फिर से दुर्ग सिंह चुनाव लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से, और यहाँ से 42,379 वोट लेके गए थे, और तीसरे स्थान पे रहे थे भागीरथ मेहरिया। ऐसा भी माना जा रहा है कि दुर्ग सिंह खिंवसर जो बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, लेकिन उनका भी काफ़ी अच्छा भूमिका रही है इस चुनाव में। उसके बाद बात कर लूँ 2018 की, वहीं दुर्ग सिंह चुनाव नहीं लड़े थे। इस बार हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी से लड़े थे और 83,000 के करीब वोट लेके गए थे। स्वाई सिंह चौधरी जो कांग्रेस से लड़े थे और 66,148 वोट लेके गए थे, दूसरे स्थान पर रहे थे। और वहीं रामचंद्र बीजेपी से 26,803 तीसरे नंबर पर चले गए थे। लेकिन उससे गत विधानसभा का चुनाव था जो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग रहा था। उस चुनाव में हनुमान बेनीवाल 2,059 वोटों से ही जीते थे, लेकिन रेवतराम डांगा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से टक्कर दी थी हनुमान बेनीवाल को, एक ही मंथ पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी को ही छोड़ कर के भारतीय जनता पार्टी के दामन में दिखे थे, और उन्होंने जिस प्रकार से उस चुनाव को हनुमान बेनीवाल के लिए जितना मुश्किल बनाया था वो काफ़ी दिलचस्प था। और भारतीय जनता पार्टी ने भी उस चुनाव में संपूर्ण एफर्ट भी लगाए थे। उस जगह पे हनुमान बेनीवाल यदि नहीं होते राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिबल से, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस चुनाव में बहुत बड़ी हार का भी सामना करती हुई नजर दिख सकती थी। मैं बता रहा हूँ, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हनुमान बेनीवाल 79,442 वोट लेके गए थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से दूसरा कोई उम्मीदवार होता तो रेवतराम डांगा काफ़ी हद तक शिकस्त देते हुए भी दिख सकते थे। रेवतराम डांगा जिनको भी यहाँ से 77,433 वोट यानी कि 2,059 वोटों से मात्र रह गए थे। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने जिसको उम्मीदवार बनाया था रिजपाल मिर्दा के लड़के को, वे यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिखाते हुए दिखे थे। मात्र 27,000 वोट लेके गए थे। लेकिन एक बार फिर से दुर्ग सिंह लगभग 4 चुनाव हुए जिसमें 3 चुनाव लड़े हैं, काफ़ी अच्छे वोट लेके भी गए। पिछली बार वो निर्दलीय लड़े थे, 15,872 वोट लेके गए थे। क्या लगता है इस बार कांग्रेस पार्टी यदि दुर्ग सिंह को उम्मीदवार बनाती है, यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता है, तो आपको क्या लग रहा है इस सीट पे यदि कांग्रेस पार्टी से दुर्ग सिंह चुनाव लड़ते हैं और आरएलपी से हनुमान बेनीवाल किसी को उम्मीदवार बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है रेवतराम डांगा को, तो कौन सी पार्टी यहाँ से जीतती हुई भी नजर आती दिख सकती हैं? जो समीकरण
जो इस सीट का इतिहास रहा है वो मैंने इस वीडियो में बताया। ज़रूर कमेंट करके अपनी राय दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करें। ये है समीकरण, ये रहा है इस सीट का इतिहास। मैं आपका साथी कमल चारण। जय हिंद, जय भारत।